तो आपको दिल्ली की सर्दियों के बारे में तो बहुत ज़्यादा पता ही होगा कि भाई दिल्ली में जो है ना सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, और ख़ासकर उत्तर भारत में। और आप भी देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा मैंने कपड़े पहन रखे हैं, मोटे मोटे ये स्वेटर पहन रखे हैं, अंदर कई सारी लेयर है, ऊपर से ये डाल रखा है ताकि सर्दी हवा ना लगे, और ऊपर से टोपा तो पहन ही रखा है, बाल और ख़राब हो जाते हैं इससे। तो आप देख सकते हैं कि जो नॉर्थ इंडिया का जो इलाका होता है ना, वहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, और ख़ासकर दिल्ली में तो इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ रही है कि ट्रेनें क्या, बसें क्या, और जो फ़्लाइट्स हैं वो सब डिले हो रही हैं, बहुत सारी कैंसिल भी हुई हैं। और इतना ज़्यादा कम तापमान हो गया है कि बहुत सारे जो हिल स्टेशन है ना, उनसे भी ज़्यादा कम दिल्ली में चल रहा है, 1.5 डिग्री सेल्सियस। इतना तो शिमला में भी नहीं है, ना नैनीताल में है, ना मसूरी में है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि भाई इतनी ज़्यादा जो ठंड हो रही है, सर्दी हो रही है दिल्ली में, वो किस कारण हो रही है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो आप देख सकते हैं द मिनट का आर्टिकल है, दिल्ली कोल्डर देन शिमला नैनीताल मनाली फॉर 5th कॉन्जिक्यूटिव डेज, हियर इज़ वाई। तो आप देख सकते हैं कि जो दिल्ली है ना, वो शिमला मनाली और नैनीताल से भी ज़्यादा ठंडा है, वो भी लगातार 5 दिन से। आप देख सकते हैं 9 जनवरी का ये आर्टिकल है। और इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरा पीटीआई का भी आर्टिकल है, दिल्ली कोल्डर देन मोस्ट प्लेसेस इन उत्तराखंड हिमाचल फॉर 5th डेज और ट्रॉट, वेरी डेंस फॉग हिट्स रेल एयर ट्रैफिक। बहुत ज़्यादा कोहरा हो रहा है यहाँ पर, और लगातार 5 दिनों से जो दिल्ली है वो उत्तराखंड और हिमाचल के कई सारे जगह से भी ज़्यादा ठंडा है। आप देख सकते हैं ये भी 9 जनवरी का ये आर्टिकल है। तो बात करते हैं कि मामला क्या और हम इसकी बात क्यों करें। तो देखिए, जब भी सर्दियों का मौसम आता है तो दक्षिण भारत में तो समुद्र से करीबी होने के कारण इतनी ज़्यादा सर्दियाँ नहीं पड़ती हैं, और लोग यूजुअली पंखे चलाकर सोते हैं और काम करते हैं। ये साउथ इंडिया में साल में 12 महीने ऐसा तापमान रहता है। ये बात तो ही साउथ इंडिया की, लेकिन जब बात उत्तर भारत की आती है तो सर्दियों में भयंकर सर्दी पड़ती है और लोग घरों में दुब के रहते हैं। आसपास घना कोहरा होता है और लोग ढंग से आगे का देख भी नहीं पाते हैं, और इसी कोहरे के कारण सर्दियों में एक्सीडेंट भी अक्सर होते ही रहते हैं। ये तो रही मैदानी इलाकों की बात, लेकिन जब बात पहाड़ी इलाकों की आती है ना, तो वहाँ की स्थिति और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, और हमें इतने कम तापमान देखने को मिलता है कि बर्फ़ गिरती है, जैसे कि शिमला में गिरती है, मसूरी में गिरती है, और नैनीताल के ऊँचे इलाके में गिर जाती है। और ये मशहूर हिल स्टेशंस हैं और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बर्फ़बारी होती है। लेकिन इस बार तो पहाड़ों को छोड़ो, पहाड़ों से ज़्यादा सर्दी तो मैदानी इलाकों में ही पड़ रही है। और दिल्ली में तो लगातार इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ रही है कि दिल्ली लगातार 5 दिनों से भी ज़्यादा समय तक कुल्लू मनाली और शिमला जैसे काफ़ी ज़्यादा ठंडे इलाकों से भी ज़्यादा ठंडी रही है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि इन हिल स्टेशन से ज़्यादा ठंडी तो देश की राजधानी दिल्ली है, और इस सर्दी में इतना ज़्यादा कोहरा हो रहा है कि इससे विजिबिलिटी सिर्फ 20 मीटर या 25 मीटर तक ही हो रही है। और इस घने कोहरे के कारण ट्रैफिक या तो स्लो चल रहा है या फिर जाम हो गया है, और इससे ट्रैफिक तो रुक ही गया है, लेकिन साथ में एयर और रेल मूवमेंट भी काफ़ी ज़्यादा हिट हुई है, बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हुई है ये। और इतना ही नहीं, दिल्ली में जो मिनिमम टेम्परेचर था वो गिरकर 1.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जो ज़्यादातर हिल स्टेशनों से भी कम है। मशहूर हिल स्टेशन जैसे कि मसूरी, नैनीताल, कुल्लू मनाली, कांगड़ा और बहुत से हिल स्टेशनों पर 5 से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस तापमान चल रहा है, तो वहीं दिल्ली में तो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। और इसी कारण जो IMD है, यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने संडे 8 जनवरी को ऑरेंज अलर्ट दे दिया था कि भाई घरों में ही रहो और गर्म कपड़े पहनो और अपने आप को हमेशा गर्म रखो। तो इतनी ज़्यादा ठंड है कि IMD को ऑरेंज अलर्ट घोषित करना पड़ रहा है कि भाई सावधानी बरतो। और ये देख लो भाई, ये है हमारे बिजनौर की 12 बजे के आसपास की तस्वीर, जहाँ पर आप सिर्फ कुछ ही मीटर आगे का देख सकते हो, बाकी हर जगह आपको सिर्फ और सिर्फ कोहरा ही मिलेगा। और हमारा बिजनौर तो शायद दिल्ली से भी ज़्यादा ठंडा है, क्योंकि यहाँ से आगे हिमालय पर्वत शुरू हो जाता है, जिससे पहाड़ों से आने वाली ठंडी हवा सबसे पहले यहीं पर ही पहुँचती है। यहाँ पर भी ट्रेनें लेट हो रही है और बच्चों की छुट्टी सरकार ने कर दी है, और जितने भी दुकानें या फिर कोई भी बिजनेस है उन्हें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने 10 बजे बंद करने का आदेश दे रखा है। लेकिन सवाल यह आता है कि इस ठंड से हमें क्या क्या इफेक्ट देखने को मिल रहा है दिल्ली के आसपास। तो देखिए, जब सर्दी ज़्यादा होती है ना, तो सबसे पहले बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है और स्कूलों को बंद कर दिया जाता है। दिल्ली में भी जो स्कूल खुलने वाले थे, तो वो स्कूल भी अब 15 जनवरी तक बंद रहेंगे, ताकि बच्चों को इस कोल्ड वेव से बचाया जा सके। और इसके अलावा ना सिर्फ स्कूल बंद हुए, बल्कि फ़्लाइट भी डिले हुई है और ट्रेनें भी कैंसिल हुई है। कैंसिल होने वाली ट्रेनों की संख्या लगभग 267 है, जो कोहरे के कारण कैंसिल हुई है। और इसके अलावा 170 ट्रेनें लेट चल रही हैं, जिसमें से 91 ट्रेनें तो सिर्फ कोहरे के कारण ही लेट चल रही है, और बाकी की लेट होने वाली ट्रेनें अलग अलग कारणों से लेट चल रही है। और इसके अलावा दिल्ली से ऑपरेट होने वाली लगभग 150 से भी ज़्यादा फ्लाइट डिले हुई हैं, और एयरलाइंस भी अपने पैसेंजर से कह रही है कि भाई एयरपोर्ट से आने से पहले अपनी फ़्लाइट का जो स्टेटस है ना, वो चेक कर लो,
क्या पता तुम्हारी फ़्लाइट डिले हो जाए और आप वहाँ पर बैठे रहो। और फ्लाइट भी लगभग 2-3-4 घंटे लेट हो रही है। अभी कल ही हमारे मोहल्ले में एक आदमी सऊदी अरब से आया, तो उसकी फ़्लाइट लगभग 2.5 घंटे से भी ज़्यादा समय तक लेट थी, क्योंकि मौसम ही काफ़ी ज़्यादा बिगड़ रहा था, कोहरा बहुत ज़्यादा था, तो फ्लाइट जो है ना वो लेट हो रही थी। और इसके अलावा जो लोग इस कड़ाके की सर्दी में सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं तो वो है होमलेस पीपल, जिनके पास रहने को घर नहीं है। तो वो कभी किसी दिन ब्रिज के नीचे सोते हैं तो कभी रोड के किनारे सोते हैं, फुटपाथ पर, जिससे इनके पास सर्दी से बचने के लिए कुछ खास इंतज़ाम भी नहीं होता है। होमलेस पीपल बहुत ही मुश्किलों से अपनी सर्दियों को गुजारते हैं, और हर साल की तरह इस साल भी होमलेस सेंटर दिल्ली सरकार ने बनाए हैं और लोगों को रेस्क्यू करने के लिए भी टीमें बनाई हैं। लेकिन जितने होमलेस लोग दिल्ली में हैं उसके हिसाब से शेल्टर्स पूरी तरह से इनएफिशिएंट हैं और वो ओवर क्राउडेड हो रहे हैं। तो सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए और शेल्टर्स की संख्या को भी बढ़ाना चाहिए। लेकिन सवाल ये आता है कि दिल्ली में जो इतनी ज़्यादा ठंडी हो रही है वो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के ज़्यादातर इलाकों से भी ज़्यादा ठंडी हो रही है। इसके पीछे कारण क्या है? तो देखिए, दिल्ली जो काफ़ी सारे हिल स्टेशनों से भी ज़्यादा ठंडी हो रखी है, उसके पीछे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को हम आम बोलचाल की भाषा में पछुआ हवा भी कहते हैं। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बीच का गैप जो यूजुअली 3 से 4 दिनों का होता है, लेकिन इस बार ये गैप 7 दिनों तक चला गया है। अब अगर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का गैप ज़्यादा होगा तो ठंड हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की जो हवा होती है ना वो मिडिल ईस्ट से आती है और ये गर्म हवा होती है। लेकिन ये गर्म हवा अगर देर से आएगी तो उत्तर भारत तो ठंडा होगा ही, क्योंकि गर्म करने के लिए यहाँ पर गर्म हवा आ ही नहीं रही है, यानी कि गैप ज़्यादा हो रहा है। तो इस वजह से दिल्ली जो है वो ठंडी हो रही है। और अगर किसी को नहीं पता कि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है तो मैं आपको बता दूं कि ये हवा का स्टॉर्म होता है जो मेडिटेरेनियन सी यानी कि भूमध्य सागर से निकलता है, जो तुर्की, सीरिया, ईरान, इराक, अफगानिस्तान और पाकिस्तान होता हुआ भारत में आता है। और ये इलाके ज़्यादातर गर्म रहते हैं, तो इन हवाओं का नेचर भी गर्म होता है और ये सिलसिला पूरे साल भर चलता ही रहता है। पिछले साल भारत में जो हीट वेव आई थी उसके पीछे भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का ही हाथ था। तो अभी उत्तर भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के आने की रफ्तार धीमी हुई है और इसी कारण ही हमें गर्म हवा नहीं मिल पा रही है और हमें ज़्यादा ठंड देखने को मिल रही है। लेकिन 10 या 11 जनवरी के बाद शायद सर्दी का असर थोड़ा कम हो सकता है। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।